सांबुली शामे रेशमी रिश्ते। एपिसोड रूह के रिश्ते, अतिरिक्त अध्याय गहराई, विरासत और नई पीढ़ी की शुरुआत। रिया की यादों और स्नेहा के जीवन की अंतिम अनछली कड़ी की याद। रिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी मोहब्बत, शब्दों और आत्मा ने एक ऐसी विरासत छोड़ दी है जिसे न वक्त मिटा सकता है न समाज। स्नेहा अब अकेली नहीं, उसके साथ है रिया की रूह, उसकी बेटी चिन्नी और वो मोहब्बत जिसे उसने सहेज कर जिया था। भाग 1, समय की ठहरी हुई नदी। 5 साल बीत चुके हैं। मनाली का वही कॉटेज अब चिन्नी और उसकी पत्नी आशना के साथ फिर से जिंदा हो उठा है। स्नेहा अब 60 सीएस की हो चुकी है, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक है, मोहब्बत की। हर शाम स्नेहा रिया की तस्वीर के पास बैठती है, उससे बातें करती है। रिया, तेरे बिना जीना सीख लिया है, लेकिन तुझे भूला नहीं, क्योंकि तू थी ही नहीं, तू है। भाग 2, चिन्नी की किताब। चिन्नी अब एक एलजीबीटीक्यू लेखक बन चुकी है। उसने एक किताब शुरू की है, माँ की मोहब्बत, जो स्नेहा और रिया की जिंदगी को उसकी नजरों से बयान करती है। आशना, तू ये क्यों लिख रही है? क्योंकि मेरी दोनों मम्मियों ने जो जिया वो सिर्फ उनका नहीं था, वो हम सबका है। भाग 3, आखिरी सफर की तैयारी। स्नेहा अब धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो रही थी। डॉक्टर ने बताया दिल की हालत नाजुक है, बहुत ज्यादा भावनात्मक तनाव या अकेलापन ठीक नहीं। चिन्नी ने कहा, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन स्नेहा ने मना कर दिया, मैं यहीं ठीक हूँ। रिया यहीं रहती है, मेरी सांसों में, हवा में, इस कॉटेज की दीवारों में। भाग 4, रिया की डायरी। एक दिन किताबों के पीछे चिन्नी को रिया की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक अधूरा अध्याय था। अगर मैं पहले चली जाऊं, तो स्नेहा को कहना कि मेरी आखिरी इच्छा है तुम फिर से प्यार करना सीखो, किसी से नहीं खुद से, ताकि जब हम फिर मिलें तू खुद को मुझसे मिलवाए मुस्कुराते हुए। चिन्नी ने यह पन्ना स्नेहा को दिया। स्नेहा ने पढ़ा और पहली बार इतने सालों में खुलकर रोई। फिर उसने कहा, अब मैं जाने को तैयार हूँ। रिया ने इजाजत दे दी है। सुबह गिरती। एक सुबह बर्फ गिर रही थी। चिन्नी चाय बना रही थी और आशना बाहर बर्फ में लगी तस्वीर के सामने बैठी थी, सफेद साड़ी पहने, आंखें बंद। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई अपनी सबसे प्यारी याद में समा गया हो। एक नई किताब की शुरुआत। अब चिन्नी और आशना उस कॉटेज में रहती हैं। कॉफी मग के नीचे एक पेपर रखा था, स्नेहा की आखिरी चिट्ठी। ये कॉटेज अब तेरा है, इसमें मोहब्बत की दीवारें, रिया की खुशबू और मेरी सांसें हैं। जब तू प्यार से डरे तो हमें याद करना, और जब किसी लड़की की आंखों में तू रिया जैसा प्यार देखे, तो उसके लिए वो दुनिया बना देना जो हमें बनाने में जिंदगी लग गई। मोहब्बत को मरने मत देना। मास अंतिम दृश्य। चिन्नी कॉटेज की छत पर खड़ी है, हवा में रिया और स्नेहा की आवाजें गूंजती हैं। हम अब भी यही हैं, मोहब्बत के उस रंग में जो डर को तोड़कर सामने आता है और कहता है, मैं तुझे चाहता हूँ और हमेशा चाहूंगा। रिया और स्नेहा का रिश्ता सिर्फ 2 औरतों की मोहब्बत नहीं थी, वो हर उस इंसान की आवाज था जिसने कभी अपने दिल से सवाल किया हो और दुनिया से जवाब मांगा हो।